वेलकम टू विजडम अकेडमी चैनल। आज की वीडियो में बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ कंपोनेंट्स आ जाएंगे। मेन कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। या तो ये डेली लाइफ में यूज़ होता है, या ये यूनिवर्सल ट्रुथ में यूज़ होता है, या तो जो प्रेजेंट में हम चीज़ें कर रहे होते हैं उसके बीच में यूज़ होता है। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो एक टेंसेस को पूरा करती हैं। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा करते हैं। जैसे एक सिंपल सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं जो मेन, जिसको हम कह सकते हैं तो बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली वो चीज़ होती है जो काम बेसिकली कर रहा होता है। वर्ब वो होता है जो काम हो रहा होता है, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। वर्ब शोज द एक्शन। और ऑब्जेक्ट वो है जिस पे काम हो रहा होता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो बेसिकली एक सिंपल सेंटेंस है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होते हैं। हर एक टेंस के एक अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। ऑलराइट। अगर बात की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसके अंदर हम दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है डू और एक होता है डज। अब बात ये आती है डू किस में यूज हो सकता है और डज किस में हम यूज करते हैं। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वी, दे, यू, और इसके अंदर आई एक एक्सेप्शनल केस है, तो आई के साथ भी हम डू यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ हम डू यूज करते हैं। और जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट, इन सब के साथ हम डज यूज करते हैं। या तो हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है, या जैसे किसी किसी का नाम आ जाता है, तो उसके साथ भी हम डज यूज करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ या एस लगता है या ई एस लगता है। अब बात ये आती है कि किन किन केसेस में एस और ई एस लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट है, तो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस और एस का यूज होगा, एस और एस इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ कोई एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें ही, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ही इज अ सब्जेक्ट, प्ले इज अ फर्स्ट फॉर्म वर्ब, या एस लगेगा या ई एस लगेगा, और ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इन डेफिनेट का। अब बात आती है इसको नेगेटिव में जब चेंज करने का, तो नेगेटिव के अंदर अभी मैंने बोला कि नेगेटिव के अंदर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं। तो जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अभी मैंने पहले बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज यूज करते हैं। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला जब हम देखेंगे, तो क्या बनेगा, ही इज अ सब्जेक्ट, या डू, या डज। उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे,
प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद एक थर्ड टाइप होती है जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की निशानी ये होती है, उसकी इंडिकेशन ये होती है कि उसके अंदर एक एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इन सेंटेंसेस के अंदर आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है बेसिकली वो सब्जेक्ट की जगह शिफ्ट हो जाता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस सेंटेंस में डज है, तो वो सब्जेक्ट की जगह शिफ्ट हो जाएगा, और जो आपका जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ यूं बनेगा जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, और एंड में हमारे पास आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा और इसका फॉर्मूला कुछ यूं बनेगा, डू डज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है।